मॉनसून का धुआंधार स्पेल, लाहौर में जल थल एक, नशेबी और पौश इलाके ज़ेर-ए-आब, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सबसे ज्यादा 162 मिलीमीटर निश्चित टाउन में रिकॉर्ड। गुलबर्ग, ताजपुरा, अपर माल, लिबर्टी और MM आलम रोड पर भी पानी जमा। लक्ष्मी चौक, माल रोड और जेल रोड पर भी लोगों को मुश्किलात। गुजरात, सियालकोट, जहलम, हाफिजाबाद, नारोवाल और ओकाड़ा में भी बादल खूब बरसे। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी। सिंध और बलूचिस्तान में भी बादलों की घन गरज। मूसा खेल में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। बिजली का निजाम दरहम बरहम। जोब में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सिब्बी में भी जल थल एक। दादू, सेहवन, जैकबाबाद, शाहदाद कोट और गड़ी खैरो समेत सिंध के कई शहरों में अब्रे रहमत जमकर बरसा। गुड्डू बैराज में निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 2,53,000 और इखराज 2,14,000 क्यूसेक। दरिया सिंध के बहाव में मुसलसल इजाफा। सैलाबी सूरत-हाल का खदशा। कराची में बादलों के डेरे, सुबह सवेरे हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी का दौरा। कश्मीरी तलबा ने रिवायती अंदाज में खुशामदीद कहा। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा कश्मीर पाकिस्तान की शहरक हर हाल में लेकर रहेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,33,000 की हद बहाल। DI खान के इलाके चश्मा रोड पर ट्रक और कार में तसादुम। हादसे में कार में सवार खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक। लाशें अस्पताल मुंतकिल। मजीद तहकीकात जारी। कराची में डकैती मज़ामत पर एक और नौजवान जान से गया। औरंगी टाउन में 24 साल के जिब्रान को गोलियां मार दी गईं। मकतूल वालिद के इंतकाल पर 1 मुहर्रम को सऊदी अरब से आया था। कराची में रवा साल बेलगाम लुटेरे अब तक 50 अफराद की जानें ले चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पानी और सफाई की दस्तयाबी और पायदार नज़्म व नस्क पर इजलास। पाकिस्तान का 2026 के आलमी आबी कॉन्फ्रेंस के लिए पुख्ता अज़्म का इरादा। पानी को हथियार बनाकर तफर्रुक़े का जरिया बनाने से गुरेज किया जाए। मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून की इजलास से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की बीजिंग में चीनी वज़ीर से मुलाकात। मीडिया ताउन को वसअत देने और मुश्तरका प्रोडक्शंस पर गौर। फेक न्यूज़ के तदारुक, तरबियती प्रोग्राम्स और सकाफती तबादलों पर भी तफसीली तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ने कहा पाकिस्तान को काबिल एतमाद शराकतदार समझते हैं। बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के लिए बावकार आलमी आवाज बनते जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का खिराज तहसीन। कहा भारत के साथ तिजारत और मसला कश्मीर जैसे मामलात पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा कौमी मफाद और जमहूरी उसूलों पर मबनी रहा। पाकिस्तान और तुर्की का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। आलमी मामलात में यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। दोस्ती वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाकान फिदान बाहमी तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने के ख्वाहिशमंद। दोनों ममालिक का फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखने का अज़्म। एटमी ताकत से फौजी टकराव की कोशिश नाकाबिले तसव्वुर अमल। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को कोई निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। किसी किस्म की मुहिम जोई के खौफनाक नताइज बरामद होंगे। DGISPR का दुश्मन को इंतबाह। अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू में कहा दहशत गर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजीत दोवल है। भारत ने दहशत गर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिसी के तौर पर अपनाया। भारतीय सियासी क़यादत पाकिस्तान में दहशत गर्दी की पुष्पनाही का एतराफ कर चुकी। ईरान के लिए पाकिस्तान की सियासी और सिफारती हिमायत का इरादा। पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और चीन के इत्तेहाद की तजवीज़। कलदम BLA को असलहा, पैसा और सहूलतकारी मुश्तरका दुश्मन ममालिक की तरफ से मिलती है। सरकोबी के लिए पाक ईरान ताउन जारी है। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा ईरान का एटमी प्रोग्राम महफूज है। फोर्डो जौहरी प्लांट पर होने वाले नुकसान का तखमीना लगा रही हैं। इसराइली जारहियत के खिलाफ साथ देने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर।
ओवरसीज पाकिस्तानियों ने डॉलर वतन भेजने का रिकॉर्ड बना दिया। एक साल में 38 अरब 30 करोड़ डॉलर्स वतन भेजने का एजाज। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा 9.3 अरब डॉलर भेजे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर, कहा तरसीलात ज़र में 26.6% का इजाफा खुशाइंद है। मौशी पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर है। पाकिस्तान में टैक्स बेस महज अददी तौर पर बढ़ा, कागजी टैक्स दहिंदगान की भरमार, आमदन में इजाफा नहीं हुआ। नॉन फाइलर्स की अक्सरियत ने कम आमदनी जाहिर की या टैक्स की अदायगी से गुरेज किया। इस्लाहात के बावजूद पाकिस्तान का टैक्स टू GDP तनासुब खित्ते के दीगर ममालिक से कम। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम पर चश्मकुशा रिपोर्ट। ADB का पॉलिसी बेहतर बनाने पर जोर। बैंक का गोशवारा आमदन साबित करने के लिए काफी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, सिर्फ रकम की मुंतकली आमदन का सबूत नहीं समझी जा सकती। अकाउंट में मौजूद रकम को बिला वजह खुफिया आमदन करार नहीं दिया जा सकता। माली लेन देन का रिकॉर्ड खुद ब खुद आमदन नहीं कहलाता। FBR की कार्रवाई के खिलाफ केस की समाअत का तहरीरी फैसला जारी। पूरे मुल्क में तहरीक शुरू करेंगे, बानी ने एहतजाज की जगह नहीं बताई, हम खुद फाइनल करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा गवर्नर से सियासी मुलाकात नहीं हुई, तस्वीर को काट कर पेश किया गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल, कहा हल्फ बर्दारी के मौके पर घर आने वालों की मेहमान नवाजी की। वजीर आला KPK के खिलाफ अदम एतमाद का अभी कोई इरादा नहीं। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा समर हारून बिलोर की वजीर आजम से मुलाकात। वजीर आजम ने समर हारून बिलोर को मुस्लिम लीग नून में खुशामदीद कहा। मखसूस नशिस्त पर रुकने कौमी असम्बली बनाने की पेशकश। समर बिलोर को पार्टी से गिले शिकवे थे। ANP रहनुमा गुलाम अहमद बिलोर का रद्द अमल, कहा पार्टी छोड़ना समर का जाती फैसला है, मैं ANP के साथ हूँ। राना सनाउल्लाह और अमीर मुकाम की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। प्रोग्राम रेड लाइन वित्तलत में गुफ्तगू करते हुए मुशीर वजीर आजम ने कहा मौलाना से KP में सेनेट इलेक्शन और दीगर मामलात पर बात हुई। सरबराह JUI अफ़हाम तफ़हीम और मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। PTI के एहतजाज की बात अहमकाना, ऐसे हालात नहीं हैं, लगता नहीं बरतानवी हुकूमत बानी के बेटों को इजाज़त देगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब में डिसिप्लिन, लैब और मयार तालीम की बुनियाद पर स्कूल ऑफ मंथ अवार्ड देने का फैसला। बेहतरीन कारकर्दगी पर टीचर ऑफ द मंथ अवार्ड भी मिलेगा। ऑन व्हील मॉन्टेसरी प्रोजेक्ट के लिए इक़दामात की हिदायत, कहा सरकारी स्कूलों का मयार निजी स्कूलों से बेहतर बनाना चाहते हैं। कराची के बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर, 4 रुपए 3 पैसे फी यूनिट सस्ती। मुल्क के बाकी शहरों के लिए नर्ख 50 पैसे कम हो गए। कीमतों में कमी, माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। नोटिफिकेशन जारी। कराची के इलाके डिफेंस में अदाकारा की पुरअसरार मौत। हुमैरा असगर की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ पता ना चल सका। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाश मुकम्मल खराब होने के करीब थी। केमिकल एग्जामिन के बाद ही मौत की असल वजह सामने आ सकेगी। पुलिस के मुताबिक लगता है खातून की मौत 6 से 8 माह कबल हुई। अहले खाना लाश वसूल करने पर रजामंद। अदाकारा का फ्लैट डीसील कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर मैंने कराया, दोनों से कहा लड़ाई रोकें वरना तिजारत नहीं होगी। अमरीकी सदर का एक बार फिर जंग रुकवाने का एतराफ, कहा ईरान में क़याम अमन के लिए भी कोशिशें की। तेहरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया। ट्रंप का इराक, श्रीलंका, अलजज़ायर और लीबिया पर 30% टैरिफ का ऐलान। ब्रुनाई पर 25 और फिलिपाइन पर भी 20% टैरिफ लगाने का इंदिया। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से तबाही, हलाकतों की तादाद 119 हो गई, 160 ताहाल लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। सदर डोनाल्ड ट्रंप जुमे को मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। और गजा में जंगबंदी के लिए ठोस जमानतें दरकार। मुआहदे के तहत फलस्तीनी अवाम की तकालीफ कम करना चाहते हैं। इसराइल मुसलसल हट धर्मी का मुजाहरा कर रहा है, हमास का इल्जाम। सीज फायर पर 10 गैर कमालियों की रिहाई पर रजामंदी का इजहार।